सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ सामने आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, एक रिंग बना हुआ है जिसको चार्ज क्यू दिया गया है और ये चार्ज क्यू इस रिंग पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। रिंग की त्रिज्या ए है और उसका सेंटर ओ है। रिंग का एक एक्सिस है, उस एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, P की O से दूरी x है। हमें पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस रिंग का एक छोटा सा एक एलिमेंट्री मतलब पीस ले लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज डेल्टा क्यू है। यानी यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज डेल्टा क्यू है और अब हम निकालेंगे इस डेल्टा क्यू के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रहे ये A से लेकर P तक की दूरी R है। तो सबसे पहले हम R, A और X के बारे में विचार करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे in right triangle AOP AP is equal to under root AO square plus OP square और यही बराबर हो जाएगी A square प्लस एक्स स्क्वायर और AP को हम यहाँ लिख सकते हैं और AP को R लिखा गया है, इसलिए R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे अवयव या एलिमेंट। अवयव डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेल्टा E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है डेल्टा क्यू, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये मतलब जो है ना, इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E हो जाती है। अब आप ध्यान से देखिए, डेल्टा E एलॉन्ग OP नहीं है, इसलिए हम डेल्टा E के परपेंडिकुलर और पैरेलल यानी दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर देंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। सभी बच्चे इस बात को विशेष ध्यान दें, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर इसी तरह से इसके ठीक अपोजिट B पर एक चार्ज एलिमेंट ले लेंगे तो वहाँ पर भी इसके जब कंपोनेंट करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा E साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा E कास थीटा। अब ध्यान से देखें, डेल्टा E साइन थीटा एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पॉइंट P पर जो तीव्रता मिलेगी वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज डेल्टा E कास थीटा है उसके कारण मिलेगी। तो यहाँ पर हम वही चीज को लिखेंगे, डेल्टा E को हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर
अवयवों में बदलने पर विपरीत अवयवों के ऊर्ध्वाधर अवयव एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज अवयवों का योग होगी। इसलिए P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ पर डेल्टा ई साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, और ये सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिनको क्षैतिज घटक कहते हैं डेल्टा ई कॉस थीटा डेल्टा ई कॉस थीटा मिलेंगे। इन सब का सम कर देंगे। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, यानी इन सब का सम होगा तो ये तीव्रता आएगी सिग्मा डेल्टा ई की वैल्यू 1/4πε0 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब सिग्मा वेरिएबल के पहले लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू इधर ध्यान दीजिए, कॉस थीटा है ये एंगल, और ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा x/r इज इक्वल टू 1/4πε0। सभी बच्चे ध्यान दें, सिग्मा डेल्टा क्यू का मतलब है संपूर्ण चार्ज यानी टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू है तो इसकी जगह पर हो जाएगा क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अब आर क्यूब की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब की जगह रख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पर पहले निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इस तरह से हमें पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल
केसेस होते हैं उनको समझ लीजिए। स्पेशल केस पहला है यहाँ पर, इसको विशेष स्थितियां भी कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट, यदि पॉइंट P सेंटर ऊपर हो तो x is equal to 0, therefore intensity E is equal to 0। इसका मतलब है कि रिंग के केंद्र पर यानी सेंटर पर इंटेंसिटी 0 हो। सेकेंड केस है, यदि पॉइंट P is at a very long distance, मतलब P पॉइंट बहुत दूरी पर है, तो E x के सापेक्ष निगलित दूरी यानी नगण्य होगा। इसलिए इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, जब ये E नगण्य हो जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पर ये एक्स क्यूब आएगा जो एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये ठीक उसी टाइप से आ जाता है जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा समझना है, समझने के बाद सभी बच्चे इसको याद कर लें।